नमस्कार बच्चों, भारतीय विद्यालय मुलद्दा ई लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास के बारे में। कर्मधारय समास की परिभाषा क्या है, समस्त पदों का विग्रह कैसे करेंगे और यह भी हम जानेंगे कि कर्मधारय समास अन्य समासों से कैसे भिन्न होता है। चलिए हम जानते हैं कि कर्मधारय समास क्या है। हम परिभाषा के माध्यम से जानेंगे कर्मधारय समास क्या होता है। वह समास जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास का एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। अगर दोनों पदों के बीच में विशेषण विशेष का संबंध नहीं है तो उन दोनों पदों के बीच में उपमान उपमेय का संबंध होता है। इस प्रकार कर्मधारय समास के हम दो भेद कर सकते हैं, विशेषण विशेष कर्मधारय और उपमान उपमेय कर्मधारय समास। अधिकतर विद्यार्थियों को एक कंफ्यूजन रहता है कि ये विशेषण और विशेष क्या होता है और ये उपमान उपमेय क्या होता है। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताएगा वो शब्द विशेष कहते हैं। यहाँ जो शब्द दिया गया है लाल गुलाब, इसमें लाल शब्द जो है विशेषण है और गुलाब इसका विशेष है। अब हम देखते हैं ये उपमान और उपमेय क्या होता है। उपमान वह शब्द होता है जिससे उपमा दी जाए, उसे उपमान कहा जाता है। जिसकी उपमा की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, वह है चंद्रमुख। यहाँ पर मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। जिसका मुख चंद्र के समान हो उसे चंद्रमुख कहते हैं। यहाँ पर चंद्र उपमान है और मुख उपमेय है। यहाँ मुख की हम उपमा करते हैं चंद्रमा से। इस प्रकार अगर समस्त पद का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब हम विशेषण विशेष कर्मधारय के कुछ उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं इन सभी उदाहरणों में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष है। पहला उदाहरण देखिए, नीलांबर। नीला है जो अंबर। यहाँ पर नीला शब्द जो है वो अंबर की विशेषता बताने वाला शब्द होता है। नीला शब्द अंबर का विशेषण होता है। तो यह विशेषण विशेष कर्मधारय का एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखिए, प्रधानाध्यापक। प्रधान है जो अध्यापक प्रधान है उसे हम प्रधानाध्यापक कहते हैं। यहाँ पर प्रधान शब्द जो है अध्यापक शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द होता है, इसलिए यह भी विशेषण विशेष कर्मधारय का एक उदाहरण है। तीसरा उदाहरण देखिए, महाराज। महान है जो राजा, उसे हम महाराज कहते हैं। यहाँ महान शब्द जो है राजा शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द होता है। उसी प्रकार परमानंद। परम है जो आनंद, यहाँ पर परम शब्द आनंद शब्द की विशेषता बताते हैं। उसी प्रकार नीला गाय। नीली है जो गाय नीली है उसे हम नील गाय कहते हैं। यहाँ पर भी नीला शब्द जो है यानी गाय शब्द की विशेषता बताते हैं। अधपका। आधा है जो पका, यहाँ पर आधा शब्द जो है पक्का शब्द की विशेषता बताते हैं। इसी प्रकार अगर समस्त पद का पहला पद दूसरा पद की विशेषता बताने वाला शब्द होता है तो उसे हम विशेषण विशेष कर्मधारय कहते हैं। अब हम उपमान उपमेय कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण देखेंगे। अगर समस्त पद का एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है तो उसे हम उपमान उपमेय कर्मधारय समास कहते हैं। उपमान उपमेय समास में एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। उदाहरण देखिए, विद्याधन। विद्या रूपी धन। यहाँ पर विद्या शब्द जो है उपमेय है और धन शब्द उपमान। मृगलोचन। जिसकी आंखें मृग यानी डीर के समान सुंदर हो उसे हम मृगलोचन कहते हैं। यहाँ पर आंख
शब्द जो हैं उपमेय हैं और मृग उपमान है। इस प्रकार अगर समस्त पद का एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है तो उसे हम उपमान उपमेय कर्मधारय समास कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये कर्मधारय समास अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।